ये आज मेरे ख़्याल में इस मुल्क की जमहूरियत के लिए एक काला दिन है, जब हम इस मुल्क को कहते हैं सबसे बड़ी जमहूरियत है हिंदुस्तान, और यहाँ का अपोजिशन लीडर उसके साथ इस किस्म का सलूक किया जाए। हमें लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी इस मुल्क को बनाना, रिपब्लिक बनाना चाहती है। वो यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ख़त्म करके वो अपने एजेंडे पे इस मुल्क को चलाना चाहती है। वो जो जमहूरियत है, जमहूरियत को दरकिनार करके ख़त्म करके यहाँ एक ही जमात का काम जो है निज़ाम बनाना चाहती है, यानी बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहती है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो आपने देखा कि केजरीवाल जी को बुलाया गया, उसके बाद जो मनीष सिसोदिया हो या कविता हो या बाकी जितने भी लोग हैं जो जेलों में ईडी के वजह से, सीबीआई की वजह से या तो जेलों में ऑलरेडी बंद है या बंद होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो आज जजमेंट है, ये पूरी जो अपोजिशन है उसको एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप यू फॉल इन लाइन, अदरवाइज़ आप सबको जेल के अंदर बंद कर देंगे। और ऐसे में मुझे लगता है कि एक ही लोगों की उम्मीद है, वो है अदालतें। और ऐसे में अदालतों का रोल जो है कहीं ना कहीं उस पर एक निशानिया सवाल है, क्योंकि कई ऐसे केसेस हैं। देखिए 370 को देखिए कितने सालों से अदालत के सामने पड़ा हुआ है, अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हो रही। इसी तरह बिल्किस बानो, जिसके रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं और उसके केस की भी सुनवाई नहीं हो रही है। मगर यहाँ से देखिए राहुल गांधी के केस की दिन ब दिन इतना फास्ट ट्रैक पे सुनवाई हो रही है और फैसला भी आ गया है। कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो राहुल गांधी एक मजबूत चेहरा अपोजिशन का बन के सामने उभर के आए हैं, उस वजह से बीजेपी खौफज़दा हो गई है। इसलिए वो चाहती है कि ये मुल्क जो है अपोजिशन से बिल्कुल ख़त्म हो, अपोजिशन यहाँ ख़त्म हो जाए, यहाँ एक ही जमात का जो है रूल चलता रहे। पर मुझे उम्मीद है जिस तरह यहाँ के लोगों ने 1947 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज़ों की थी, जो यहाँ जुल्म करते थे, जो यहाँ के मुल्क को नेस नाबूद करना चाहते थे, उनके ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी और कामयाब हो गए। आज इसी तरह इस मुल्क में बीजेपी ने वेस्ट इंडियन कंपनी, उसका यहाँ जो है एक रूल नहीं कह सकते, मिस रूल, जहाँ पर कानून की बालादस्ती नहीं है, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती नहीं है, जहाँ पर जमहूरियत की बालादस्ती नहीं है, उसको कायम करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है ये इस मुल्क के लोग सामने आएंगे और उसी तरह इस वेस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ भी लड़ाई लड़ेंगे, जिस तरह उन्होंने अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया था, इनको भी नेस नाबूद। देखिए जहाँ तक ईद का सवाल है, ये हमारे जो पूरी हमारी उम्मा है, मुसलमान उम्मा, उनके लिए ये खुशी का दिन होता है। ईद मनाई जाती है रमज़ान के बाद। मगर कहीं ना कहीं हम जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं इस वक्त बहुत मुश्किलात से दो चार हैं। आप देखिए हमारी इक्तिसादी हालात, जानबूझ के उसको ख़राब किया गया। उसके अलावा हमारे जो हज़ारों के तादाद में हमारे नौजवान, हमारे लोग, हमारे दीनी आलिम, हमारे मजहबी रहनुमा, जिसमें दाऊदी साहब को ले लीजिए आप, मुश्ताक वीरी को ले लीजिए आप ये जो है गाज़ी नदवी को ले लीजिए आप इसी तरह ये जो हैं फ़हीम मोहम्मद, रमज़ान, और भी कई ऐसे लोग हैं जो जेलों में कई काफ़ी देर से बंद हैं। तो जो जिन लोगों के लोग जो जेलों में हैं वो क्या ईद मनाएंगे? और जो इक्तिसादी तौर पे जो यहाँ हो रहा है इस वक्त, जो एक स्ट्राइक होती है हमारी इक्तिसादियात पे, जिस तरह हमारे दुकानदारों को नुकसान हो रहा है, हमारे बिज़नेस को नुकसान हो रहा है, हमारे फ्रूट को नुकसान किया गया हमारा, तो उस वजह से हमारी सोसाइटी में काफ़ी ऐसे लोग हैं इस वक्त जिनकी मदद करने की ज़रूरत है।